उत्तराखंड के हल्द्वानी में हुई हिंसा के बाद वहां के हालात लगातार अब सामान्य हो रहे हैं। आज से इंटरनेट सेवा को भी बहाल कर दिया गया है। बनफूलपुरा को छोड़कर बाकी जगहों से कर्फ्यू हटा लिया गया है। हालांकि बनफूलपुरा के आसपास पैरामिलिट्री की तैनाती जारी है। शहर को 7 जोन में बांटकर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। इस बीच कल सरकार ने न्यायिक जांच के आदेश दे दिए, जिसके तहत कुमाऊं मंडल के आयुक्त जांच कर 15 दिनों में सरकार को रिपोर्ट सौंपेंगे। इस बीच हल्द्वानी हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक की तलाश में लगातार छापेमारी की जा रही है। अब तक पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। 16 लोग नामजद हैं। हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला लगातार हल्द्वानी में ही मौजूद हैं और वहां से उन्होंने हिंसा के बाद हल्द्वानी के हालात पर रिपोर्ट भेजी है। वो रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि आखिर किस हाल में है इस वक्त हल्द्वानी। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में अतिक्रमण हटाने के दौरान जो हिंसा हुई, वो आखिर हिंसा कैसे हुई, उस हिंसा का मास्टरमाइंड कौन है, ये जैसे जैसे जांच हो रही है वैसे वैसे पता चल रहा है। आप देखिए कि लगातार जो है ये बनभूलपुरा में मैं मौजूद हूँ। ये आप देखिए कि ये यहाँ से बनभूलपुरा से आगे पुलिस मीडिया को जाने नहीं दे रही है, लेकिन बनभूलपुरा इलाके में अब धरपकड़ चल रही है। 50 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन प्रशासन का कहना है इसका जो मास्टरमाइंड है इस पूरे बनभूलपुरा हिंसा का, वो है अब्दुल मलिक नाम का एक शख्स। ये अब्दुल मलिक कौन है और अब्दुल मलिक ने कैसे सरकारी ज़मीनों पर कब्जा किया और कैसे फिर उसको बेचा, इन सारी बातों की अब जांच में खुलासा हो रहा है। दरअसल अब्दुल मलिक ने नजूल, जिसको सरकारी ज़मीन एक तरीके से कहा जाता है, इस सरकारी ज़मीन पर कब्जा किया और इसके बाद में उस पर मदरसे और एक मस्जिद का निर्माण किया। फिर जब नगर निगम ने उसको 2 बार नोटिस दिया, एक बार जनवरी में उसको नोटिस दिया और इसके बाद में फिर जो है वो फरवरी में नोटिस दिया और ये कहा कि जिस ज़मीन पर अतिक्रमण उसने कर रखा है उसके संबंधित कागजात वो दिखाए, तो उसने उन नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया। एक वीडियो भी वायरल हुआ है जिसमें खुद जो नगर आयुक्त हैं वो जब जनवरी में इसी बनभूलपुरा के अंदर एक नजूल की ज़मीन के अतिक्रमण को पहले हटाने गए थे, तो उनकी बहस जो है वो अब्दुल मलिक से हो रही है। इसके बाद में जब गुरुवार की देर शाम को जब अतिक्रमण हटाने की टीम पहुंची, तब अब्दुल मलिक और उसके साथियों ने पुलिस का, प्रशासन का विरोध किया। ये पता चल रहा है कि अब्दुल मलिक काफ़ी दिनों से सरकारी ज़मीनों को कब्जा करके और उसके बाद में 50 रुपए के स्टाम्प पर ये दूसरे लोगों को बेचता था। तो इस तरीके से एक पूरा जो रैकेट है वो चला रहा था। यही वजह है कि प्रशासन इस अब्दुल मलिक को पूरे घटना का मास्टरमाइंड कह रही है। अब ये मास्टरमाइंड है कौन, अब्दुल मलिक का प्रोफाइल क्या है, इसको जानने के लिए मेरे साथ है हमारे जो स्थानीय संवाददाता हैं हर्ष रावत। हर्ष, ये अब्दुल मलिक का क्या प्रोफाइल है, क्या करता है ये, कितनी उम्र का है और इसका क्या इतिहास अब तक? देखिए रवि जी, अगर बात की जाए तो अब्दुल मलिक हल्द्वानी का जो एक पुराना ठेकेदार है, करीब सालों पुराना ये ठेकेदार है। किसका खासतौर से अगर काम की बात की जाए तो जो बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन की साइट्स होती हैं वो ये काम करता है। पुल का निर्माण हो उसका काम इसके द्वारा किया जाता है। और जो हल्द्वानी की जो रेलवे लाइन है, जैसा इसका कहना है पूर्व में भी कि जो हल्द्वानी की रेलवे लाइन है उसको भी इनके लोगों के द्वारा बिछाई गई है। तो एक बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है। साथ ही साथ जो नजूल की जमीनें हैं जिसका मालिक नगर निगम होता है, उस पर भी इसके और इसके जो पूरी टीम है उसके द्वारा अवैध कब्जा किया गया। जो मदरसा और जो मस्जिद की बात की जा रही है जिसको तोड़ने के लिए नगर निगम की टीम बृहस्पतिवार को गई थी, जिसके बाद ये हिंसक झड़प हुई और दंगे में तब्दील हुई सब पूरा घटनाक्रम। वो जमीनों को भी कब्जा इसी के द्वारा किया गया है। ये इसका कब्जा करते हैं। कब्जा करने के बाद ये वहाँ पर अवैध मदरसे या इस तरह की चीज़ें बनाते हैं ताकि उसको एक ये आड़ मिल सके, जिसके बाद उस जमीनों को ये 50 रुपये के स्टैम्प में, जैसे कि आपने पूर्व में अपनी बातों में भी कहा था, 50 रुपये के स्टैम्प में ये 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख रुपये में ज़मीनें बेचते थे। अभी फिलहाल इसके द्वारा करीब 3.5 एकड़ से अधिक मलिक के बगीचे में लैंड को इसके द्वारा
अतिक्रमण किया गया था, इसके द्वारा अवैध कब्जा किया गया था, जिसको नगर निगम की टीम ने छोड़ाया है। उसी दौरान यह पूरा दंगा भड़का। कहीं ना कहीं एक बड़ा ठेकेदार है, इसके जो कॉन्टैक्ट्स हैं, इसके काफ़ी ऊपर कॉन्टैक्ट्स है, जिसके चलते ही आज तक बचा रहा। लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। नगर निगम के द्वारा अब नजुल की ज़मीन जिस पर उसका अधिकार होता है, जिस पर अवैध कब्जे थे, उनको हटाने गई थी। तो जो अब्दुल मलिक है, इसके द्वारा जो वहाँ के लोगों हैं उनको भड़काया गया। प्लानिंग की गई कि जब टीम आएगी उनके पर किस तरीके से हमला करना है, क्या चीज़ें करने की रणनीति इसके द्वारा तैयार की गई। हालांकि एक सबसे खास बात ये रही कि कल मेरी बात हो रही थी एक आला पुलिस ऑफिसर से, उनका कहना था कि ये अब्दुल मलिक ने लोगों को भड़काया और उसके बाद में जैसे ये हिंसा हुई, अब्दुल मलिक अपने साथियों के समेत फरार हो गया। दरअसल ये जो बनफूलपुरा का इलाका है वो इतना सघन इलाका है, बहुत ज़्यादा जो है कम ज़मीन में ज़्यादा आबादी है, पतली पतली गलियां हैं। तो हिंसा के बाद अब्दुल मलिक और उसके साथी जो है वो यहाँ से फरार हो गए। अभी पुलिस उसकी तलाश कर रही है और जैसे ही वो पकड़ा जाएगा तो उसके बाद में और तमाम सारे खुलासे होंगे। हर्ष, ये बताओ कि कल रात भर जो है पुलिस ने छापेमारी की है। संजय, जरा पीछे दिखाना। बनफूलपुरा में छापेमारी की है, तमाम सारे लोगों को हिरासत में लिया है। इसमें क्या अब्दुल मलिक के भी कुछ साथी हैं जिनको हिरासत में लिया है? अब तक किन किन लोगों को गिरफ्तार किया गया? जी, अभी तक बात की जाए तो जो एसएसपी नैनीताल का बयान है, आधिकारिक बयान, उसमें उन्होंने 5 लोगों की गिरफ्तारी बताई है, जिसमें समाजवादी पार्टी के एक नेता हैं अब्दुल मतीन सिद्दीकी, उनके भाई जावेद सिद्दीकी हैं, एक पार्षद है जिसान परवेज है और अरशद अयूब है, और इस तरह के करीब 5 लोग हैं जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनको रिमांड पे लिया गया। साथ साथ कल देर रात तक कई सारे लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। सीसीटीवी फुटेज और घटनाक्रम के दौरान सारे लोग जो गिरफ्तार हुए हैं क्या अब्दुल मलिक के जानकार थे ये लोग? जी, ये सभी कहीं ना कहीं अब्दुल मलिक से जुड़े हुए लोग हैं, अब्दुल मलिक की बातों पर चलने वाले लोग हैं। कहीं ना कहीं अब्दुल मलिक इन सबका रहनुमा कहा जाता है बनभूलपुरा। और अब्दुल मलिक का घर भी इसी बनफूलपुरा में? बिल्कुल, अब्दुल मलिक का जो घर है बनभूलपुरा के हर क्षेत्रों में उसका अपना बनाया हुआ घर है, चाहे वो अवैध है या वैध, ये तो जांच का विषय है। लेकिन चाहे लाइन नंबर 17 हो, लाइन नंबर 8 हो या घटना वाली स्थल हो, सब जगहों पर उसके घर हैं, चाहे वो अवैध हो चाहे वो वैध हो, वो जांच का विषय है इसमें। अच्छा, तो निश्चित तौर पर जब अब्दुल मलिक पकड़ा जाएगा, क्योंकि जैसे ही ये हिंसा हुई उसके बाद में वो फरार हो गया। पैरामिलिट्री की और फोर्स को मांगा है उत्तराखंड की सरकार ने। इसके अलावा जो है वो एनएसए लगाने की भी तैयारी है। जैसे ही अब्दुल मलिक गिरफ्तार होगा तो जब जांच में जैसे से बातें आएंगी फिर उसके ऊपर में कई सारी और धाराएं भी लग सकती हैं। लेकिन इस पूरे बनफूलपुरा के घटना का जो मास्टरमाइंड है वो अब्दुल मलिक है। फिलहाल उसका कोई अता पता नहीं है, अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। हल्द्वानी के बनफूलपुरा इलाके से हर्ष रावत और संजय कौशिक के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।